चलिए आज पढ़ेंगे हम लोग बाबू प्रकाश का परिवर्तन। कुछ ही पढ़ेंगे प्रकाश लाइट। याद रखिएगा फिजिक्स में पहला चैप्टर होता है प्रकाश का परिवर्तन। कुछ ही बोलेंगे लाइट का परिवर्तन। तो पूरा हम लोग बोलेंगे इसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन। लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन बोलिए। सबसे पहला टॉपिक इसमें हम लोग को पढ़ना होता है प्रकाश। कुछ ही पढ़ेंगे तो याद रखिएगा इसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइट। कुछ ही बोलेंगे लाइट। तो सबसे पहले बाबू देखिए प्रकाश आ रहा है ना से ये बोलते हैं हम लोग प्रकाश। कुछ ही बोलेंगे प्रकाश। तो याद रखिएगा प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा का रूप है। किसका रूप है? ऊर्जा। बोलिए प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा का रूप है। तो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा बताइए प्रकाश क्या है? एक प्रकार का मारना ऊर्जा का रूप है। कुछ मारेंगे ऊर्जा का रूप है। तो याद रखिएगा प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, उसको प्रकाश बोलेंगे। कुछ बोलिएगा याद रखेंगे। तो आगे याद रखिएगा बाबू प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। किसका? ऊर्जा का। ऑब्जेक्टिव टाइप। ठीक। दूसरा बात याद रखिएगा प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। किस रेखा में? सीधा। देख रहे होते हैं जब भी प्रकाश आएगा तो एकदम सीधी रेखा में। किस रेखा में आएगा बाबू? याद रखिएगा प्रकाश किस रेखा में गमन करता है? सीधी रेखा में। उसके बाद आ जाए, हाँ ये याद रखिएगा क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक। आगे याद रखिएगा प्रकाश की चाल जो है कितना स्पीड आ रही है सबसे पहले मापा था रोमर वैज्ञानिक। कौन वैज्ञानिक? तो याद रखिएगा प्रकाश की चाल को सबसे पहले कौन मापा था? तो मारना है रोमर। कुछ मारिएगा। आगे याद रखिएगा बाबू प्रकाश एक प्रकार का पूछेगा कैसा तरंग है? तो मारना अनुप्रस्थ। क्या मारिएगा? अनुप्रस्थ। आगे याद रखेंगे बाबू प्रकाश जो होता है एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है। कैसा तरंग? विद्युत चुंबकीय तरंग। आगे याद रखिएगा प्रकाश की चाल जो है सबसे अधिक किसमें होता है? तो बोलेंगे निर्वात में। कुछ बोलेंगे निर्वात। उसको बोलेंगे जहाँ पर वायु और पानी नहीं होता है उसको बोलते हैं निर्वात। कुछ बोलेंगे बाबू निर्वात। उसके बाद आगे याद रखिएगा पूछेगा निर्वात में प्रकाश की चाल कितना? और ये सबसे VVI क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको। आया समझ में? याद रखेंगे प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा कहाँ? तो बोलो निर्वात में। कहाँ? निर्वात में। याद रहेगा नहीं? उसके बाद आगे याद रखिएगा पूछ देगा कि बताइए निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? तो याद रखिएगा बहुत बार पूछा हुआ है। आया समझ में? इसको याद रखिएगा होता है 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अगर ऑप्शन में ना देगा तो बाबू 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड रहेगा। कितना रहेगा? मार देना है। ठीक। उसके बाद आगे याद रखिएगा पानी में प्रकाश की चाल कितना होता है? 2.25 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक। उसके बाद आ जाइए कांच में। तो कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। तो आगे याद रखिएगा अगर पीछे प्रकाश की चाल माध्यम में सबसे ज्यादा किस में होता है? तो मारना है आप लोग के निर्वात। कुछ मारेंगे निर्वात एक प्रकार से गैस है। पूछिए बाबू गैस में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा। उसके बाद आ जाइए पानी में। तो पानी एक से फिर थोड़ा कम है यानी द्रव में है। तो ये याद रखिएगा इसमें प्रकाश की चाल ओकर तुलना में कम होगा। उसके बाद सबसे कम होता है कांच में। किसमें बाबू? कांच में। याद रखिएगा ठोस में। किसमें? तो सबसे पहले आगे याद रखिएगा ऐसे पूछता है क्वेश्चन की वायु में प्रकाश की चाल। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा। किसकी अपेक्षा? निर्वात की अपेक्षा होता है। तो मारना है सम्मान। कुछ मारिएगा सम्मान ना दिल रहेगा तो बराबर रहेगा। कुछ रहेगा बाबू बराबर। आया समझ में? तो बात याद रखिएगा। सुने इतना पॉइंट याद रखिएगा। और प्रकाश उत्पन्न करने का आधार पर वस्तु के 2 प्रकार होता है। कितना प्रकार? याद रखिएगा पहला होता है बाबू प्रदीप्त पिंड और दूसरा याद रखिएगा होता है अप्रदीप्त पिंड। कुछ ही बोलेंगे प्रदीप्त पिंड का मतलब बाबू जिन वस्तु के द्वारा प्रकाश उत्सर्जित होता हो यानी उत्पन्न होता है उसको बोलेंगे प्रदीप्त पिंड। और जिन वस्तु के द्वारा प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता हो उसको बोलेंगे अप्रदीप्त पिंड। कुछ बोलेंगे जैसे बताइए आप टॉर्च से प्रकाश उत्पन्न होता है, सूर्य से प्रकाश उत्पन्न होता है। तो ये सभी है बाबू प्रदीप्त पिंड। और अप्रदीप्त मतलब जितना हो लकड़ी ईंटा पत्थर सब अप्रदीप्त पिंड होगा। आया समझ में? तो याद रखिएगा कि जिन वस्तु के द्वारा प्रकाश उत्सर्जित होता हो उसको हम लोग बोलेंगे प्रदीप्त पिंड। और जिन वस्तु के द्वारा प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता हो उसको कुछ बोलेंगे अप्रदीप्त पिंड। आगे आ जाइए बाबू याद। उसके बाद हम लोग अब पढ़ने वाले हैं किरण। कुछ बोलेंगे किरण। तो याद रखिएगा किरण जो होता है एक सीधी रेखा में चलता है। किस रेखा में? सीधी रेखा में। किरण एक प्रकार का सीधी रेखा में चलने वाली प्रकाश को हम लोग बोलते हैं किरण। कुछ बोलिएगा जितना देखिए इसको बोलेंगे हम लोग एक, इसको बोला जाता है किरण। कुछ बोलेंगे और बड़ी मनी मिला देंगे किरण, बड़ी मनी मिला देंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं किरण पुंज जो आगे है। ठीक। तो सबसे पहले आगे याद रखिएगा किरण आरेख क्या होता है? तो प्रकाश के किरण यानी पथ की मतलब होता है
रास्ता यानी किधर जाएगा, ऐसा समझ में। तो प्रकाश के किरण पथ दर्शाने वाले चित्र को हम लोग बोलते हैं किरण रेखा। कुछ बोलेंगे किरण रेखा। आगे याद रखिएगा बाबू, अगर बट्टी मनी किरण मिला देंगे बहुत मनी किरण तो वो बनता है किरण पुंज। कुछ बनता है किरण। तो याद रखिएगा किरणों के समूह को क्या बोलेंगे, किरण पुंज। ऑब्जेक्टिव में रहे मिलेगा आपसे, तो याद रखिएगा किरणों के समूह को कुछ बोलेंगे, किरण पुंज बोलेंगे। आगे याद रखिएगा किरण पुंज के कितने प्रकार होते हैं, तो मानना है आप लोग के 3 प्रकार। कितना प्रकार? 3 प्रकार। तो याद रखिएगा पहला होता है आपका अपसारी किरण पुंज, कुछ बोलेंगे हम लोग, और दूसरा बोलेंगे समांतर किरण पुंज, दूसरा समांतर, तीसरा बोलेंगे हम लोग अभिसारी, तीसरा अभिसारी। तो सबसे पहले अब आइए बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे, है कि ना। तो सबसे पहले बाबू अपसारी किरण पुंज होता क्या है, आपके मतलब होता है फैलना, आपका मतलब फैलना। तो याद रखिएगा वैसा किरण पुंज, वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें देखिए एक बिंदु से निकल करके, एक बिंदु से निकल करके फैलती चली जाती है। कुछ बाबू फैलते चली जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं बाबू अपसारी किरण पुंज। कुछ बोलेंगे कैसे, बताओ, सूर्य से, किससे, तो बताइए सूर्य से प्रकाश निकल रहा है तो एक बिंदु से, वो एक ही पॉइंट में होगा, तो एक पॉइंट से निकल करके बताइए सभी फैलती चली जा रही है ना, तो उसको बोलेंगे हम लोग अपसारी किरण पुंज। कुछ बोलेंगे सीधा याद रखिएगा वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है, उसको हम लोग कौन किरण पुंज बोलेंगे, अपसारी। याद रहेगा। उसके बाद आगे याद रखिएगा बाबू समांतर किरण पुंज। कौन किरण पुंज? तो इसमें हम लोग बोलेंगे वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के कुछ चलेगा समांतर। देखिए इसमें प्रकाश की किरण जा रही है लेकिन एक दूसरे के समांतर जा रहा है, उसको बोलेंगे हम लोग समांतर किरण पुंज। कुछ ही बोलिएगा। और अगला है आपका अभिसारी किरण पुंज। कुछ ही है अभिसारी का मतलब होता है कि एक ही पॉइंट पर प्रकाश की किरण अगर मिल जाना, वही कहलाता है अभिसारी किरण पुंज। ठीक, तो याद रखिएगा अभिसारी किरण पुंज वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें अनंत स्रोत से आकर एक ही बिंदु पर कुछ होता है, मिलता है, उसको हम लोग बोलेंगे अभिसारी किरण पुंज। क्या हो जाएगा? तो चलिए एक बार और रिवीजन कर लेंगे। बोलिए प्रकाश बाबू एक प्रकार का क्या है, बोलिए ऊर्जा का रूप है। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा। उसके बाद आपसे पूछेगा बताओ प्रकाश किस रेखा में गमन करता है, बोलो सीधी रेखा में। किस रेखा में? सीधी रेखा। आगे याद रखिए प्रकाश की चाल सबसे पहले कौन सा वैज्ञानिक मापा था, बोलो रोमन। कुछ याद रखिएगा। और पूछता है आगे कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, तो माना 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। आगे याद रखिएगा प्रकाश एक प्रकार का कैसा तरंग है, तो माना अनुप्रस्थ। कुछ मानेंगे अगर ये न रहेगा तो फाबू ये देगा कि प्रकाश एक प्रकार का कैसा तरंग, तो माना विद्युत चुम्बकीय। याद रहेगा। उसके बाद याद रखिएगा निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक, इतना बात याद करके आइएगा फिर नेक्स्ट वीडियो में। ठीक।